कल मैथ में आप लोग को क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति में वीवीआई प्रश्नों का कल हल जो किया गया था, आज उसका दूसरा भाग हम लोग चालू कर रहे हैं और उसमें बहुत सारे चीज़ अभी बाकी हैं बताना। यहाँ पे बताया गया है कि आज हम लोग एक्स नियामक और वाई नियामक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। वाई नियामक, चलिए एक्स नियामक क्या है और वाई नियामक क्या है और इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिंदु P में 3 और 2 का एक्स नियामक है। आप लोग को समझ से बाहर है, आप लोग को समझ से क्या है, बाहर है। ध्यान रखिए, बिंदु P में दिया गया है 3 और कितना 2 का एक्स नियामक है। तो हम लोग इससे पहले एक्स अक्ष पढ़ रहे थे, लेकिन हम देखें कि अगर नियामक आ जाएगा और आप लोग परीक्षा में जाइएगा तो तुरंत फलप कर जाइएगा। इसका ऑप्शन दे देगा, एक मान लो कि a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 0 और डी बराबर कोई नहीं, डी बराबर कोई नहीं। तो आप लोग ऑप्शन में क्या बताइएगा। तो यहाँ पे जब एक्स नियामक की बात किया जाए तो आप लोग समझ जाना कि इसमें एगो एक्स होता है और एगो क्या होता है, वाई। कल भी मैंने बताया था कि जो भी बिंदु हम लोग को प्राप्त होती है, जो भी बिंदु दिया हुआ रहता है उसमें से एक एक्स होता है और एक क्या होता है, वाई होता है। तो एक्स नियामक की बात आएगा तो हम लोग एक्स के मान लिखेंगे और वाई नियामक की बात आएगा तो हम लोग वाई। तो एक्स बराबर कितना है, 3 है। चलिए तो सर्कल लिखा गया है। बिंदु Q 4 - 5 का वाई नियामक है। तो अब वाई की बात आया तो इसमें से हम लोग वाई कौन सी लेंगे भाई। चलिए, तो इसमें वो होता है एक्स होता है, वो क्या होता है, वाई होता है। इसमें एक्स का होता है, वो एक्स होता है, वो क्या होता है, वाई होता है। तो जब वाई नियामक की बात आएगा, तो हम लोग किसको लेंगे, वाई को लेंगे। जब वाई नियामक की बात आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, वाई लेंगे। और एक्स नियामक की बात आएगा तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स लेंगे। ये चीज़ आप लोग को स्पष्ट रूप से क्लियर करना है। ये चीज़ आप लोग को स्पष्ट रूप से क्या करना है, क्लियर करना है। चलिए, आप लोग को ये समझ में आ गया तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऑप्शन में दे देगा 2, ऑप्शन में मान लो कि ए बराबर दे दिया कहीं 3, बी बराबर हो जाएगा 4, सी बराबर हो जाएगा -4, डी बराबर हो जाएगा -5। तो हम लोग का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, -5। तो यह कौन सा नियामक है, एक्स और वाई नियामक। आप लोग समझिएगा, इसको हम लोग एक्स अक्ष और एक्स वाई अक्ष भी बोलते हैं। लेकिन कल हम बताने से या हम लोग ना बता पाए, आप लोग ना सुन पाए, तो आज एक लड़का बोला कि सर जी एक्स नियामक के बारे में क्या होता थोड़ा बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि एक्स नियामक और वाई नियामक, क्योंकि वह लड़का क्वेश्चन बैंक से देख के आया था और बोला कि सर जी बता दीजिए। मैंने बता दिया, आप समझ लीजिए इसको। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, चलिए आप लोग को और बता दे रहे हैं इसको। ये सब जितना भी क्वेश्चन है भाग 2 का, ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है y बराबर 10 का आलेख ऐसी सरल रेखा होगी। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ये किसी को भी पता नहीं है कि कैसा होगा,
चलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये हम लोग को आलेख खींचते हैं, एक्स और क्या हो जाएगा वाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स, ये हो जाएगा हम लोग का एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश, ये हो जाएगा वाई। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 5, 10, 15, 20 माइनस कर दीजिए इसमें, 5, 10, 15, 20 माइनस कर दीजिए, 5, 10, 15, 20, ये समझ कर लो कि हो गया। अब यहाँ पे लिखा गया y बराबर कितना है, तो y बराबर हमारा कितना है 10 है, y बराबर कितना है 10, तो x बराबर कितना है 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, y के मान 10, y के मान कितना है 10 और x के मान 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा और y के मान 10 है। अब इसका हम लोग आलेख खींचेंगे, ये बिंदु हो जाएगा 0 और कितना का 10 का। तो आप लोग से पूछा जाएगा कि यह किसके समानांतर है, तो हम लोग बोलेंगे जब y बराबर 10 या कुछ भी अंक दिया हो, y के अगर मान दिया हो और हम लोग का आलेख खींचना हो तो वह x के समानांतर होता है, x के समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है, x का। y बराबर आपको कुछ भी दिया हो, y बराबर 2, y बराबर 5, y बराबर 7, y बराबर 11, ठीक है ना, तो वह अगर आपका माइनस में भी होगा, y बराबर -3, y बराबर -2 अगर दिया है, चलो शांत पे दिया है, तो हम लोग का हमेशा x के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा, x का। किसके समानांतर होगा, x का। जैसे लिखा गया है कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो अगर y बराबर चाहे उसका मान निगेटिव हो या पॉजिटिव, हमेशा वह किसके समानांतर होगा, x का समानांतर होता है। किसके समानांतर होता है, x का। अगर x का मान पूछा जाए, x का मान रख के अगर पूछा जाए, पहले आप लोग इसको कर लीजिए ना तो आप लोग भूल जाइएगा, पहले समझ रहे हैं बात ना। y बराबर अगर उसका मान कुछ भी होता है, देखिए y बराबर 2 दिया गया है, यह x का होगा, समानांतर होगा। y बराबर 5 दिया है, किसके समानांतर होगा, x का होगा। y बराबर 7 दिया गया है, किसके समानांतर होगा, x का होगा। y बराबर 11 दिया गया है, किसके समानांतर होगा, x का होगा। y बराबर -3 दिया गया है, ये भी किसके समानांतर होगा, x का होगा। y बराबर कितना दिया गया, -2, ये भी किसके समानांतर होगा, x का समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा, अगर y का वैल्यू दिया है तो किसके समानांतर होता है, x का। किसका समानांतर होता है, x का। उस समय तुरंत आपका एडजेक्टिव, आप परीक्षा में जब जाइएगा तो आपको एडजेक्टिव में यह दिया जाएगा 1 नंबर 2 नंबर का, उस समय पूछा जाएगा कि y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। आप लोग एकदम आंख बन करके बोलिएगा कि x के समानांतर। किसके समानांतर, x के समानांतर। किसके समानांतर, x के समानांतर। अब निकाल के आप लोग को बता दिए कि यह किसके समानांतर होता है, x का। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
हो गया जी, लिखा गया। अभी बाकी है। चलिए अब आप लोग को ये y का मान दिया हुआ था, x के समानांतर हुआ। किसके समानांतर हुआ? x का। अब चलिए हम आप लोग को यहाँ पे रखते हैं मान किसका? x बराबर -5। x बराबर कितना रख दिया मैंने? -5 रख दिया। चलो समझो, इधर उधर माइनस कितना रख दिया गया? 5 रख दिया गया। अब आप लोग याद रखिएगा, यह एक आलेख खींच लीजिए। आप लोग को ये बता देना है कि क्या होता है। ये x होता है, ये x डैश होता है। डैश कर माइनस होता है कि प्लस होता है? कहता है माइनस होता है। आप लोग भाई बोला कीजिए हल्का फुल्का। यहाँ पे हो जाएगा y होता है, y डैश होता है, तो y डैश की तरफ माइनस होता है। अब चलिए इसका मान कर लीजिए 2, चाहे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कर 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 बढ़ा दो थोड़ा सा 6। अब हम लोग का x का मान कितना दिया है? -5। y का मान कितना दिया गया है? 0। अब हम लोग का क्या करना है? आलेख कैसी सरल रेखा होगी ये हम लोग को ज्ञात करना कि कैसी होगी सरल रेखा। आइए हम बताते हैं। x का मान का है -5, x का यहाँ पे का है -5 और y का मान कितना है? 0। तब मूल बिंदु पर 0 0 होता है। तो अब हम लोग यहाँ से इसके सामने 5 के सामने खींचते रहे। तो आप यहाँ पे 5 मान के चलो, x बराबर -5 और y बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो अगर हम लोग का x का मान 2, x का मान 3, x का मान 5, x का मान 7, x का मान 9, x का मान -4, x का मान -2, x का मान -7, x का मान -8 अगर कुछ भी रहता है तो हमेशा y के समानांतर होगा। जो आलेख होगा हमेशा किसके समानांतर होगा? y का। ये देखिए ये y अक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y अक्ष है। और यह इसका क्या है? समानांतर है। इसका क्या है? समानांतर है। ये चीज आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ये चीज हमेशा आप लोग क्या करना है? ध्यान में रखना है। ये किसके समानांतर है? यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 2 किसके समानांतर होगा? y के। x बराबर 3 किसके समानांतर होगा? y के। x बराबर 5 किसके समानांतर होगा? y के। यानी ये चीज आप लोग समझ लीजिए कि अगर x का वैल्यू चाहे वह निगेटिव हो या पॉजिटिव, माइनस हो या प्लस, हमेशा किसके समानांतर होगा? y का। किसके समानांतर होगा? y का। किसके समानांतर होगा? y का। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप इतना दिया गया है और इसका अगर आप आलेख खींचिएगा तो यह हमेशा किसके समानांतर होगा? ये हमेशा यह y अक्ष के समानांतर होगा। ये हमेशा y अक्ष के क्या होगा? समानांतर होगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखिए थोड़ा सा, पकड़ लो बाबू। चलो अब आप लिखना है, देखना एक्स अक्ष का समीकरण। ऐसे भी प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है, एक्स अक्ष का समीकरण। तो जब हम लोग का एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि y बराबर कितना हो जाएगा 0। ये एक्स अक्ष का समीकरण है। अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, y बराबर 0। अगर हम लोग से पूछा जाएगा कि y अक्ष का समीकरण क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे x बराबर कितना हो जाएगा 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो आप लोग क्या लिखिएगा, y बराबर 0। जब x पूछा जाएगा, जब x पूछा जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। और जब हम लोग से क्या पूछा जाएगा, y पूछा जाएगा, उस समय x बराबर क्या हो जाएगा 0। जब x पूछा जाएगा x अक्ष का समीकरण क्या होगा तो y बराबर कितना होता है 0। और जब y अक्ष की समीकरण क्या होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 0। ये चीज को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। हम आप लोग को एक भी इसमें नहीं छोड़ेंगे ताकि आप लोग परीक्षा में जाके फिलअप कर जाए। चलिए, ये वीडियो आप लोग का प्रूफ रहेगा कि परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते हैं, आते हैं। हो गया, चलिए आप कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, कल आप लोगों को बताया गया। बिंदु -3 और 4, बिंदु -3 और 4, बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो कल हम आप लोग को एक सूत्र बताए थे कि अगर मूल बिंदु से दूरी पूछने की बात कहें तो आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट लिखिए, सूत्र में होता है √x² प्लस होता है y²। और आप लोग ऑलरेडी जानते हैं यह x के मान है और यह किसका मान है, y के मान है। वह x की मान है और किसका मान है, चलो अब उसको देखिए x की मान कितना है, x की मान है, जल्दी पकड़ो, x की मान कितना है -3 के होल स्क्वायर प्लस y की मान कितना है 4 के होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर कीजिए, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा, -3 के स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9। आप प्लस 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। और 16 9 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 25। 25 में से हम लोग क्या करेंगे, √25, 5 × 5, 2 में से 1 5, क्या कहा जाएगा वर्ग, सॉरी इकाई कर दीजिएगा, इकाई कर दीजिएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा मूल बिंदु से इसका दूरी कितना हो जाएगा 5 इकाई, कितना हो जाएगा 5 इकाई। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका मूल बिंदु से दूरी पूछे तब
या बिंदु देके मूल बिंदु तक मूल तक अगर दूरी पूछे तब दोनों परिस्थिति में हम लोग सूत्र लगा देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार आप लोग को परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ यह 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग लिख लीजिए, ये वीडियो साक्ष्य के रूप में रहेगा कि परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग एक हमको बना के दिखा दीजिए, यह उतार लीजिए और आप लोग हमको बनाइए इसी पर -5 और 4 तुरंत बना के दिखाइए, तो हमको जल्दी से बना के दिखाइए। आंसर बताइए किसको जल्दी कितना आ रहा है। कोई बनाओ, जल्दी बना के दिखाओ भाई, एजेक्टिव है, इतना समय लगाइएगा आप लोग। चलो बताओ बताओ जल्दी। कितना है आपका? अभी तक आप लोग से नहीं बना? वाह क्या बात है भाई, कितना आया? किसी का भी आंसर अभी नहीं आया। कितना है जी? √41 खाली हम लोग नहीं बोलेंगे, इकाई भी इसके साथ में बोलेंगे। √41 इकाई, इसका मतलब आप लोग को अभी समझ में नहीं आया का जी? समझ में नहीं आया है? फिर आपने क्यों नहीं बनाया? बनाना चाहिए ना, आपको समझ में नहीं आया का? आ गया है। चलिए सबका कितना है, चलिए जल्दी से बना के दिखाइए तो। -7 और -4 जल्दी से बना के दिखाइए, आंसर जल्दी बोलिए। कितना आएगा? √62 इकाई। कितना आएगा? बहुत अच्छा। देखिए आप लोग को अगर समझ में नहीं आता है तो क्या कीजिएगा, √अंडर कर दीजिए 7 के स्क्वायर माइनस प्लस किसका स्क्वायर, कितना आएगा? 65 आएगा। यहाँ पे कर दीजिए -4 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर कीजिए यहाँ पे 49 + 16, आप इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 65 इकाई हो जाएगा। कितना इकाई हो जाएगा? 65 इकाई। आप लोग अब आसानी से इसको हल कर लीजिएगा। चलिए बस इसको भिजा के ला जल्दी। अब हम लोग को पढ़ना है आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो काला हो गया थोड़ा सा, देखिए पेज कहाँ। दो बिंदुओं का बीच के दूरी, मान लो यह एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु कितना हो गया? बी हो गया। एक बिंदु का हो गया ए और एक बिंदु का हो गया बी, और यहाँ पे हम लोग को मान लीजिए कि एगो x1 एगो y1 दे दिया है और यहाँ पे दे दिया गया है एगो x2 और एगो कितना है? y2। कोई दिक्कत नहीं है। और a और b के बीच के दूरी निकालना है, तो a और b के बीच के दूरी, तो ab के बीच के दूरी तो हम लोग कैसे निकालेंगे? √अंडर, दोनों पहले देख लीजिएगा, इसको धर के इससे जोड़ दीजिएगा, तो आप अगर चाहें तो x1 - x2 के होल स्क्वायर और
यहाँ पे इसके साथ में इसको जोड़ दीजिएगा, y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ऐसे भी बना सकते हैं, या चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। x2 में से x1 को घटा दीजिए तो x2 माइनस हो जाएगा x1 के भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करिएगा, y2 माइनस y1 भी कर सकते हैं आप। ये दोनों परिस्थिति में निकल जाएंगे। अब हम लोग का एक मान लीजिए कि यह बिंदु A है और एक बिंदु का है B है। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, एक मान लीजिए कि एक बिंदु कितना है, 5 और 1 कितना है, 5 और 7 है, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा का बिंदु 8 और कितना है, 11 है। ये दो बिंदु है, ए बी के बीच के दूरी निकालना है। तो अब आप लोग जानते हैं कि x1 एगो हो जाएगा, एगो y1 हो जाएगा, एगो x2 हो जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। और रूट अंडर, चलिए इस पर बना लेते हैं। 5 में से कितना घटाना है, 8 होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, आप देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में से किसको, सॉरी 7 में से किसको घटाना है, 11 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 5 में से 8 घटाएंगे -3 के होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में से कितना घटाएंगे, 11 -4 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 4 के 16। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इकाई। कितना हो जाएगा, 5 इकाई। अगर आप लोग को किसी प्रकार के डाउट है तो आप लोग इस सूत्र पर भी बनाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब आप लोग को बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, अब जगह नहीं है जब तक हम भी स्याही डाल लें। हो गया, हो गया। चलिए अब आप लोग को दीजिए, आप लोग को इसी पर एक प्रश्न देते हैं, आप लोग बनाइए, बोलिए जी तक प्रश्न। मान लो कि यह बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, आप बोलिए -1 2 और उसके बाद बी का मान कितना है, -5,7। चलिए आप लोग जल्दी से इसके बीच के दोनों के बीच के दूरी निकाल के बताइए, जल्दी से दोनों के बीच की दूरी कितना है, कौन पहले बना के दिखाता है, जल्दी से दिखाओ। यहाँ पे सूत्र दो का है, दोनों में से किसी पर आप लोग बना सकते हैं।
कितना आया है, कितना है कि बताओ जल्दी से। 4 रूट अंडर 2 इकाई। अब चलिए हम भी बना के दिखा दे रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग को समझ में ना आया हो। चलिए ए बी के बीच के दूरी करना निकालना है। आप लोग को पता होना चाहिए, एगो x1 होता है, एगो y1 होता है, एगो x2 होता है, एगो क्या होता है y2 होता है। चलिए -1 में से हम लोग हटाएंगे माइनस माइनस +5 होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से घटाएंगे हम लोग कितना 7 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 में से 5 -1 में +5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 के होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 घटाएंगे -4 के होल स्क्वायर। 4 के होल स्क्वायर 16 प्लस -4 के होल स्क्वायर 16 16 कितना हो जाएगा 32। अब इसको हम लोग करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी के 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना कितना हो जाएगा 32। रूट के अंदर आप लोग जानते हैं 2 में से 1 2 में से 1 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 और रूट के अंदर कितना बच गया है 2 2 दूनी के कितना हो जाएगा 4 रूट अंदर 2 इकाई। 4 रूट अंदर कितना हो जाएगा 2 इकाई। आया है सबका है ना। चलिए अब हम आप लोग इस पर क्वेश्चन देते रहे हैं। अब आप लोग घर से इसको क्या करिएगा, करके लेके आइएगा। देखिए आज हम लोग का कुछ क्वेश्चंस मिला है। बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बिंदु P -6,8 की दूरी मूल बिंदु से है। 3 नंबर प्रश्न है y अक्ष का समीकरण होता है। 4 नंबर प्रश्न है x अक्ष का समीकरण होता है। 5 नंबर है बिंदु -2 और 5 का भुज है। 6 नंबर y बराबर 3 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 2 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब यहाँ पर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न बिंदु 4,3 किस चतुर्थांश में है। और अब यहाँ पर हम 3 को क्वेश्चन दिए हैं 1 2 3। ये 2 बिंदु है और इनके बीच की दूरी निकालना है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आप लोग को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। HW में आप लोग को यही मिला है। कल आप लोग घर से क्वेश्चन को कंप्लीट करके ही आना होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।